मैं बिलाल मारत को ना तो पर्सनली जानता हूं, ना मैं उसका वकील हूं, ना मेरा कोई उससे ताल्लुक है। और हक और सच की बात यह है कि बिलाल मारत ऐसा बंदा नहीं है। इतनी खतरनाक एफआईआर है, सुबह उसका रिमांड लेने के लिए गए थे, जुडिशियल हो गया और जमानत हो गई है, अब अपने घर चला गया। लेकिन वो खबरें आ रही हैं क्या है कि सीसीडी ने बिलाल मारत को फोन किया, 5 करोड़ रुपया ला। पंजाब दा रिकॉर्ड है पाकिस्तान दे जिद्दों भी कोई शादी ब्याह होंदी किसी चौधरी दी, वड्डे बंदे दी, वो सारे कट्ठ जो होंदे ने, हर कोई अपना अपना लहरांदा है, अपनी पावर दिखांदा है, गार्डां नूं नाल लैके आंदे ने। सीसीडी नूं चाहिदा उन्होंने फड़ो, जिदे जिदे गार्ड सन, जिदे जिदे बंदे सन, उन्होंने फड़ के उन्होंने अंदर दिओ। वो इतनी नफरी लिखी हुई है एफआईआर के ऊपर ही कि फलाना कांस्टेबल, फलाना एएसआई, फलाना सब इंस्पेक्टर, फलाना, उस सारे एफआईआर में मौजूद ने। कुफर का निजाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निजाम, जब ये जुल्म का निजाम है, बराबरी नहीं है। बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और कानून है। यहाँ पर कच्चे के डाकू आजाद फिर रहे हैं, पक्के के डाकू जनाब एंजॉय कर रहे हैं। इंसाफ बराबरी की बुनियाद पे हमने रखना छोड़ दिया। हमने कहा यार वो जायज लाइसेंस वाला भी होगा तो कल को वो गैर लाइसेंसी बना के कहीं पे कोई गेम ना डाल दे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मशहूर मारूफ टिकटॉकर बिलाल मार्थ को बकायदा बरदार टीम लेकर जाना महंगा पड़ चुका है। सीसीडी ने उठा लिया है और बकायदा गिरफ्तारी दे दी गई है और उसके साथ साथ पर्चा जो है वो बिलाल मार्थ पर कट चुका है। नाज़रीन, मेरे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, माहिर कानूनदान भी और उसके साथ साथ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर और उसके अलावा होने वाले तमाम तर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जो है वो बोलते दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ मजलूम की आवाज बनने वाले, मजलूम के सिर पे शफकत का हाथ रखने वाले बेशुमार लोगों को जो है वो इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जनाब चौधरी फैसल जट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ वाकई के हकायक क्या है, वाकई की रुदात क्या है, बिलाल मार्थ के साथ जो लिंक है, क्या वाकई वो इस शख्सियत के हामिल है कि वो असला बरदार टीम के साथ पहुंचते हैं और शौकी मारने के आदि हैं। ये मामला है क्या, किस वजह से ये सारा वाकया रूनुमा होता है? सर, सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने कीमती वक्त दिया। ये क्या हो जाता है? बिलाल मार्थ कहा तो ये जाता था अपनी शादी के उत्ते भी एडी कंपेना, एडी वीडियोस लग गई हैं और बाकायदा अपने कजनों को कह रहे हैं कि भाई जो लेके आया मेरा उहदे नाल ताल्लुक कोई नहीं, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं चलूंगा। कल को पकड़ा जाते हैं, जो कानून के खिलाफ वर्जी करेगा मैं उसके पीछे नहीं आऊंगा। तो अब खुद ही कानून की खिलाफ वर्जियां करते रहे। बहुत शुक्रिया अशर भाई, आपने मुझे मौका दिया इस वाक़े पर बोलने के लिए। ये जो एफआईआर कल रात से चल रही थी, गिरफ्तारी हो गई, लोगों ने वीडियोस डालने के लो जी गिरफ्तारी होगी, और उसी दौरान कल के दौरान ही नदीम नानी वाले पर भी एफआईआर हुई और उनकी भी जमानत हो गई। तो ये बिलाल मार्थ के ऊपर जो मंडी बहाउद्दीन में क्रिस्टल शादी हाल है जहाँ पर ये शादी अटेंड करने गए हैं, अच्छा वो जब वहाँ पर शादी अटेंड करने गए हैं तो जो एफआईआर है वो एफआईआर सीसीडी मंडी बहाउद्दीन यानी कि उनकी तरफ से ली गई है। अच्छा, ये एफआईआर नॉर्मल एफआईआर जो आमतौर पे होती हैं उससे बड़ी वजनी, हैवी और सनसनी वाली एफआईआर है कि इस एफआईआर में जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान 143 है और ताज़ीरात पाकिस्तान 109 है, जो अमेंडमेंट है जुर्म की आनत करना। फिर उसके अलावा जो नाजायज़ असला है वो वाली सेक्शंस लगाई गई हैं 2-3। अब जो बिलाल मार्थ है ना, वैसे जैसे मेरा पर्सनल उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बिलाल मार्थ एक बड़ा पुरसकून एक इन्फ्लुएंसर अपने आप को, यानी कि वो वाला बंदा है कि शरीफ माहौल में रहने वाला बंदा है, जहां तक मैंने उसको देखा है। शरीफ शख्स है, 50 से ज्यादा बरदार लोग लहरा रहे हैं, लोडेड पकड़ लिया गया, आप कहने शरीफ शख्स है। अशर भाई, बात यह है कि आपने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में खुद बताया, आपके अल्फाज भी हैं कि वो अपने दोस्तों को अपनी शादी पे कह रहा था, कजनों को, कि लेके आएगा तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बिलाल मारत को ना तो पर्सनली जानता हूँ, ना मैं उसका वकील हूँ, ना मेरा कोई उससे ताल्लुक है, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो हक और सच की हो। और हक और सच की बात ये है कि बिलाल मारत ऐसा बंदा नहीं है। अब जो एफआईआर दी गई है वो एक बड़ी खौफनाक किस्म की एफआईआर, बहुत बड़ा दहशतगर्द, इतनी खतरनाक एफआईआर है कि सुबह उसका रिमांड लेने के लिए गए थे, जुडिशियल हो गया और जमानत हो गई है, अब अपने घर चला गया। ये इतनी बड़ी एफआईआर थी ना कर, हाँ जी, ये इतनी बड़ी एफआईआर थी कि जमानत हो गई और घर चला गया। अच्छा, दूसरा ये है कि वो जो एफआईआर सीसीडी ने लगाई हैं, खबरें ये आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने 2-4 न्यूज देखी हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, पहले बता रहा हूं कंफर्म नहीं है, लेकिन वो खबरें आ रही हैं क्या है कि सीसीडी ने बिलाल मार्थ को फोन किया कि सानू कुछ ला, 5 करोड़ रुपया ला,
5 करोड़ रुपया। हाँ जी, तो सीसीडी ने ये आवाज लगाई कि सानू 5 करोड़ ला ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। तो बिलाल मार्थ ने वो झटका आदमी सीधा ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ पैसे नहीं देने, नहीं देने 5 करोड़ नहीं देना। नहीं देना। तो उस तो अगले दिन एफआईआर दर्ज होगी। अब ये खबर सोशल मीडिया पे चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है अभी कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कोई कंफर्मेशन हो जाए, बल्कि अब तो उसकी जमानत ही हो गई है, तो इसमें अब ज्यादा उसमें बात करने का फायदा भी नहीं है। दूसरा ये कि ये जो इसमें सजाएं थी वो आपको मैंने बता दी है, तो वो बेलेबल है, ऑफेंस है 7 साल से नीचे। फैसल भाई ये बता दीजिएगा कि बकायदा जिस शादी हाल का भी आप बता रहे हैं, शादी हाल के अंदर ये जाते हैं, क्या वाकई इसके साथ लोग मौजूद थे और वो कौन कौन से लोग थे? अभी जो बिलाल मार्थ की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है वो क्या है और क्या यानी कि चीज़ें सामने आई हैं? चूंकि आप कह रहे हैं बकायदा वो घर बैठ गए सुकून से जाके, रोला कोई नहीं बना, खाली एफआईआर ही दी गई है। उसमें यह है कि बिलाल मार्थ जरूर गया था शादी पे, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मुझे जहां से खबर आई है कि वहां पर लोग जो बरदार थे, लेकिन वो उन लोगों के साथ थे जो सियासी लोग, जो वहां के पहलवान लोग थे, उन सब के साथ आए हुए थे। बिलाल मार्थ के साथ नहीं, बिलाल मार्थ के साथ नहीं थे। और वो जो बरदार थे वो लिखा हुआ उसमें 9mm पिस्टल भी, क्लैशन भी, पता नहीं क्या क्या, और उसमें एफआईआर में लिखा हुआ है लोडेड था बिल्कुल। अभी ऐसे बड़ा दबाना था तो जनाब चल जानी थी, तो जनाब जानी नुकसान हो जाना था, और जनाब पूरा रास्ता रोका हुआ था। तो कल्ले बिलाल मार्थ ने इतने सी रोकिया ना। ये मुझे बता दें, बिलाल मार्थ और बिलाल मार्थ के साथ मौजूद जो शख्सियात थी सियासी, ये कोई जंग पे जा रहे थे, जंगी महाज खोलने जा रहे थे, कोई इंडिया के खिलाफ ललकार देने जा रहे थे, उनके जनरल को जो है क्या वाकई कान पकड़वाने जा रहे थे कि इतना बड़ा जो है वो शादी हाल में लेके इकट्ठे हो रहे थे, और फिर वहां से जो है वो मिशन बांधते हुए निकलना था इन्होंने, अल्लाह अकबर के नारे लगने थे कि जनाब जा रहे हैं फतह करने के लिए। भाई मेरी बात सुने, जब भी पंजाब दे ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਹੈ, अपनी पावर दिखाता है, गार्डा ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ट्रेंड बने हुए हैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन भाई अब तो ट्रेंड सीसीडी का चल रहा है, वही ये ट्रेंड सीसीडी का चलता पाया है। लेकिन अब ये जो रात को मामला हुआ है, ये सारे वो सियासी लोग, बड़े लोग थे, वो लेके आए थे, बिलाल मार्थ नहीं चलाया। और अगर कोई लेके आया था तो उसको पकड़ना चाहिए, सीसीडी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ एफआईआर ਦਿਓ। अब ये जो आप एफआईआर पढ़ेंगे ना, वो इतनी नफरी लिखी हुई है एफआईआर के ऊपर ही कि फलाना कांस्टेबल, फलाना एएसआई, फलाना सब इंस्पेक्टर, फलाना, उस सारे एफआईआर में मौजूद ने। कितनी के लोगों की पता नहीं, मेरा ख्याल है कुछ 100 200 या 250 पुलिस वाले सन, सीसीडी वाले जनाब आए हैं, उन्होंने को गिरफ्तार किया और अगले दिन जमानत होगी। तो आप 200 बंदा बिलाल मार्थ को गिरफ्तार करने शादी हाल पहुंचा है। तो देखे शो यही किया गया कि बहुत बड़ा दहशतगर्द, बड़ा बड़ा लो जी चलन लगी सी बंदा। ये ना एफआईआर में ये एक चीज होती है कि अगर ये चीजें नहीं डालेंगे, सनसनी नहीं डालेंगे, तो एफआईआर में जोर नहीं बनना। अब मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस ये भी करना चाहूंगा अशर भाई, कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनको बारी बारी जो है ना पकड़ा जा रहा है। आप डकी से चेक कर लें, रजब भट्ट से चेक कर लें, और भी दूसरे लोग हैं, नानी वाला, और फिर वो सिस्टर्स हैं जो, उनका नाम मुझे सिस्ट्रोलॉजी, हाँ सिस्ट्रोलॉजी, फिर इस तरह वो काफी लोगों को गिरफ्तार करके फिर उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आगे तो है नहीं करना, छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि बिलाल मार्थ को लेके गए हैं, क्या समझाया क्या नहीं किया, वो तो खुद ही बता सकते हैं। भाई आपका कहने का मकसद ये है कि एक मौसम चल रहा है इन्फ्लुएंसर के ऊपर पर्चा कटने का, और उसके बाद वो आजाद भी हो जाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे रिलीज कर दिया जाता है। क्या ये भी उसी सेक्शन का हिस्सा आप समझ रहे हैं कि ये उसी सेक्शन का हिस्सा? मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये कोई ट्रेंड चल रहा है जिसमें सबकी बारी आ रही है, बारी बारी सबकी बारी आती है, उनको समझाया जाता है कि काका है नहीं करना, आगे तो कहते ठीक है ही नहीं करांगे, तो फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये एफआईआर जो हुई है, ये मंडी बहाउद्दीन के सीसीडी ने की है, अब जमानत भी हो गई है। अब मेरा सवाल सीसीडी वालों से भी है, पंजाब पुलिस से भी है, आईजी पंजाब से भी है, और वजीर आला पंजाब से भी है। सवाल मेरा ये है कि क्या जो एफआईआर कटती है, या इतनी दौड़ लगती है, इतना पेट्रोल लगता है, इतनी फोर्स आती है, एक पूरे पंजाब को ऐसे जैसे दिखाया गया कि पता नहीं क्या हो गया, एक टेंशन क्रिएट कर दी गई, अगले दिन जमानत होगी, यानी कि हवा निकल गई उसमें से। तो ये क्या हमारी पुलिस और सीसीडी इसलिए बनाई गई है कि कौम का टाइम भी बर्बाद करना है, कौम के पैसे भी ज़ाया करने हैं, कौम को मतलब इंसाफ देने के लिए जो माएँ बहनें बेटियां रुल रही हैं, वो तो सड़कों पे रुल ही रही हैं, वो चक्कर थाने के काट रही हैं उनके लिए। और कोई गरीब आदमी क्या भी दे आओ भाई ने बंदा फाड़ ले, एफआईआर हो, कहने ले आओ जी पेट्रोल दे पैसे दो फिर फड़ांगे। गरीब आदमी के लिए इनका ये रूप है। और अगर ताकतवर आदमी था, बिलाल मार्थ था, मशहूर इन्फ्लुएंसर था, उन्होंने क्या लो जी असीं फड़ांगे साडा ना होएगा, तस्वीरां उतरनगियां नाल, ये वो जनाब सब इंस्पैक्टर ने लो बिलाल मार्थ नूं रोकिया। तो हर बंदा अपने अपने शहर का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। इंसाफ देने के लिए
कब आगे आएंगे? वजीर आला साहबा को भी ये पैगाम पहुंचा होगा, खबर पहुंची होगी, इसी तरह की एफआईआर हो रही हैं। फैसल भाई चले इस चीज से इज्तनाब कर लेते हैं। ये तो एक मामला है कानूनी, और आपने जिस तरह एफआईआर को एक्सप्लेन किया है, मेरा ख्याल है आप 10 गुना ज्यादा जो है वो हमसे समझते हैं कि एफआईआर और उसके बाद एफआईआर की एक एक चीज को पढ़ना, फिर उसको समझना और आगे इन्फ्लुएंस करना। इस सारे मामले के अलावा अगर सीसीडी का देखा जाए तो आप नहीं समझते कि पंजाब के ऊपर जिस तरह का कंट्रोल किया क्राइम के हवाले से, और वो नासिर जो शायद उजरती कातिल थे और उसके अलावा जो असला बरदार लोग आया करते थे, ये तमाम तर चीजें थम गई हैं। क्या आप क्रेडिट नहीं देते सीसीडी को इस सारे हवाले से? और यहाँ पे भी अगर असला था तो मेरा ख्याल है रेट ठीक ही है, फिर सुहेल जफर चट्टा साहब को तो सलाम पेश करना चाहिए यहाँ पे। देखिए अशर भाई, मैं आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बनाया गया है वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था या खुद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने के लिए बनाया गया? मेरा तो हमारा वकला का शुरू से ये मौकफ है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए और अदालत में मुलजिम को पेश किया जाना चाहिए। जो उसके ऊपर जुर्म साबित हो फिर उसको चाहे फाइल ला दो, उन्हें उसी फांसी दे दो, उन्हें सीसीडी दे वाले कर दो, जा यार तू सजा मौत हो गई, जा उन्हें टिब्बे तले जाके गोलियां मार दो, ये समझ आती है। लेकिन एक बंदे कई इस तरह की ज्यादतियां हो गई हैं। सीसीडी डिपार्टमेंट से बड़े अच्छे काम भी हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत काम हुए हैं, बड़े अच्छे काम भी हुए हैं कि किसी बेटी के साथ रेप हो गया तो जनाब वो बंदे दंदनाते फिर रहे थे, 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया, वीडियो बनाई, इन्होंने इसको पार लगा दी, बड़ा अच्छा काम किया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई, एक बंदा जा रहा था, वो स्कूल जाती हुई लड़की को उसने हरासा किया, गलत मतलब उसको टच किया, तो उसके जनाब आगे चल गया। ये बड़ी अच्छी खबरें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना गलत भी है कि कई गरीब बच्चे मारे गए हैं, कई लोगों को घरों से उठाया, उनसे पैसे मांगे ऑफिसर ने, उसने कहा नहीं है मेरे पास, उसके घर वालों को भी ले गए, 10 लाख भी ले लिए, बाप भी मार दिया, बच्चा भी मार दिया, इल्जाम लगा दिया, एफआईआर, वो बाद में पता चला वो तो है ही नहीं। फिर एक पिछले दिनों एक वाकया हुआ, एक बेटी ने बाप पर इल्जाम लगाया रेप का। अच्छा, वो रेप का इल्जाम लगाया तो वो बाप को सीसीडी ने पार कर दिया, बाद में बाप वो बच्ची का मेडिकल हुआ, चीजें हुई, वो पता चला रेप तो हुआ ही नहीं था। कौन इंसाफी? ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीसीडी गलत काम, सवालिया निशान है, सवालिया निशान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीसीडी गलत कर रही है, मैं ये कह रहा हूं सीसीडी क्या कानून के दायरे में रह के कर रही है, क्या अदालत से ऑर्डर ले रही है? इतना ही कह रहा हूं कि आप कानून के कटहरे में लाएं, उस साबित होता है फिर सीसीडी को कहें जाओ जी जलाद का काम जेड़ा करना है तुसी कर लो, असि जलाद कट देने जेड़ा फांसी देने से रखे है। अच्छा, ये जो आप इतराज कर रहे हैं कि लड़का मार दिया गया, आपके सामने है, बिलाल मार्थ को नहीं मारा, उन्होंने हाथ भी नहीं लाया, उन्होंने छाट भी देता है और जुडिशियल सारे मामला चले हैं, अदालत में पेश किया गया, फिर इतराज किया। सीसीडी ने नहीं छोड़ा, ये अदालत ने उसको छोड़ा है, ये सीसीडी वालों ने नहीं छोड़ा। सीसीडी वाले और कोई भी पुलिस फुल फ्राई करने की टर्म तो इस्तेमाल की जाती है कि जो असला लहराएगा फुल फ्राई कर दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, असला लहराएगा नहीं, जो बंदा क्रिमिनल जिसका रिकॉर्ड है, सीसीडी का ये पैटर्न बना हुआ है, जिसका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, जिसने नशे बेचने की या कोई 9C के पर्चे हैं या कोई आदि मुजरिम है, कोई 324 करता है, कोई आए दिन वो मतलब आदि मुजरिम है ना, उनको पार लगा रहे हैं, उसको हाफ फ्राई कर दिया, उसको जनाब ये फ्राई कर दिया, वो कर रहे हैं। ये भी इनकी, मैं आपको मतलब गलत बयानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सीसीडी का जो काम है, मैं ये कह रहा हूं कि सीसीडी की बजाय अदालत और जज की जो पावर्स हैं, जो ऑलरेडी सैलरियां ले रहे हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान के खजाने पर बर्डन बना हुआ है ना, हम उनको पे कर रहे हैं, तो अदालतें क्यों सजाएं नहीं दे सकती? अदालत क्यों? ये मेरा सवालिया निशान है। अदरवाइज जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, वो तो अपनी नौकरी करेगा ना, वो पंजाब पुलिस में है, चाहे उसको ट्रांसफर करके आप सीसीडी। बिलाल मार्थ को जो रिलीफ मिला है फिर वो सिर्फ अदालत की वो अदालत, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिलाल मार्थ की जो जुडिशियल, इन्होंने रिमांड मांगा था, कोर्ट ने जुडिशियल कर दिया, उसके बाद कानून है कि उसकी जमानत हो जाती है, उन्होंने जमानत अप्लाई की, जमानत हो गई, यानी जमानत हो गई। हाँ जी, आप इतना खुश हो रहे हैं नाज़रीन, कोर्ट जो है ना एक दफा फिर जीता दिखाई दे रहा है, और मुस्कुराहट देखे जरा आप कि बिलाल मार्थ को जो रिलीफ मिला है वो कानूनी तरीके से मिला है और अदालत से रिलीफ मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए वो शख्सियात, चूंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि बिलाल मार्थ नहीं फॉर एग्जांपल लेके आया, लेकिन उसके साथ जो लोग थे उनके साथ फिर क्या सजा हो जजा का मामला? देखिए, मैं वही बात करता हूं कि पहले भी मैंने की है कि वो कहते हैं कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम, जब ये जुल्म का निज़ाम है, बराबरी नहीं है, जब आप अपने हमारे कानून के जो सिस्टम में बराबरी नहीं होगी ना, बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और कानून है, यहाँ पर कच्चे के डाकू आज़ाद फिर रहे हैं, पक्के के डाकू जनाब इंजॉय कर रहे हैं, तो जो गरीब आदमी वो धिक्के खा रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूं, इंसाफ बराबरी की बुनियाद पे, अगर आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना है और अपने जनाब डक्की भाई को क्या हाल किया,
गरीबों के साथ भी आप इसी तरह करते हैं। तो जो अमीर आदमी होता है जनाब उसको आप कुछ नहीं कहते। तो हमारा पाकिस्तान इंसाफ मुहैया करने की जो लिस्ट है उसमें 140वें नंबर पे है। हमें तो पहले नंबर पे होना चाहिए। हमारा तो इस्लामी रियासत है, यहाँ पर कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं लोग। हमारी असम्बलियों के ऊपर अल्लाह के नाम और कुरान की आयात लिखी हुई हैं, तो यहीं पर इंसाफ नहीं है। तो ये सवालिया निशान है। जब हम पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट को गैर सियासी कर देंगे, इंसाफ बराबरी की बुनियाद पर मिलेगा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि एक मॉरल सेट किया गया है पुलिस की जानिब से, सीसीडी की जानिब से, कि बिलाल मार्थ अगर जितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं है, पाकिस्तान का बड़ा नाम क्यों नहीं है, इस जैसे शख्स के ऊपर अगर हाथ डाला जा सकता है, तो निचला तबका जो शायद बदमाशी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करता है या लहराने की कोशिश करता है, उनको एक खुला चैलेंज है और ललकार है कि अगर आप भी करेंगे तो आपको भी हाथ डाला जाएगा और आपके साथ भी यही अंजाम किया जाएगा। आप समझते हैं कि ये मामला ठीक हुआ? देखिए, इसमें छोटी सी FIR थी एक, वो अरेस्ट हुए, सुबह जमानत हो गई, जुडिशियल होके जमानत हो गई। इसमें क्या, मैं इसमें क्या कहूँ कि उसने कोई बंदे थे या उसने कोई जुर्म किया था या किसी का गिरबान पकड़ा था या किसी की इज्जत को उछाला था, तो कोई ऐसा जुर्म नहीं था, तो वो जमानत हो गई। अच्छा, आप ये कहते हैं कि लहराना ये नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। हम कानूनदान हैं। वैसे तो मैं ये कहता होता हूँ, पहले भी हमने दोस्तों में भी कहा है और पंजाब बार में भी हमने एप्लीकेशंस दी हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए। हम वकला हैं, वकीलों के लिए मैं बात करता हूँ कि हमें कम से कम लाइसेंस जारी करना चाहिए। कई वकला ऐसे मर्डर हो जाते हैं, हम केसेस लड़ते हैं और मुजरमों के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरी केसेस में लड़ते हैं, तो वकला को तो कम से कम एक लाइसेंस आप जारी करें ताकि हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ रख सकें। जब से ये CCD और इससे पहले से मामला चल रहे हैं, हमने रखना छोड़ दिया। हमने कहा यार वो जायज़ लाइसेंस वाला भी होगा तो कल को वो गैर लाइसेंसी बना के कहीं पे कोई गेम ना डाल दें, फुल फ्राई वाला मामला वही ना। इसलिए तो हम खुद नहीं रख रहे, लेकिन खतरा रहता है, धमकियां भी होती हैं, थ्रेट्स भी होते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट को भी कि कम से कम वकला को। कहा तो जाता है वकील डरदा डुरदा कोई नहीं, तो किसी से नहीं डरता। ਉਹ ਬਈ ਡਰਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये बता दें अब लोगों के लिए क्या पैगाम है, क्या शादी ब्याह के ऊपर इस तकरीब को इस तरह खराब करना मुनासिब है, आप समझते हैं? और अगर शादी ब्याह करे तो कौन सी बाउंड्री लाइंस है जिसको क्रॉस ना किया जाए? भाई मेरा पैगाम पूरी कौम के लिए ये है कि कानून को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो। कोई तानु कुछ नहीं कहेगा। टाइम की पाबंदी हो, जो हॉल्स की पाबंदी होती है, आप कोई भी गैर कानूनी चीज़ अपनी गाड़ी में ना रखें। जब भी आप जाते हैं बिल्कुल खाली हाथ जाएं, इंजॉय करें, गाने लगाएं, भंगड़े डालें, डांस करें, पैसे फेंकें, जो आपने इंजॉय करना है करें, लेकिन असला ना रखें, क्योंकि असले से कई नाजायज़ जाने भी गई हैं, बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। अक्सर असला पकड़ा हो तो चल जाता है। ये खदशा भी बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास असला है तो शादी ब्याह पर रश लगा होता है। अक्सर ऐसे वाकयात भी हुए, किसी ने हवाई फायरिंग की तो छत पे खड़ी हुई औरत को लगी, वो मर गई। तो ये इस तरह भी हुआ है। लेकिन ये असला रखना जो है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। शरीफ आदमी को, आम लोगों को असला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल। और शादी ब्याह में ख़ास तौर पर कि कभी भी आप ये शो ना करें। और आम लोगों को मेरा ये पैगाम है कि आप अपने स्टेटस भी ना लगाएं। अक्सर लोग असले के साथ तस्वीरें उतारते हैं, स्टेटस लाते हैं, लो जी मैं पिस्तौल देना, वही तस्वीर फाड़ के ਤੁਹਾਡਾ शरीक चुकेगा, ਤੁਹਾਡੇ दरखास्त देगा तो पर्चा होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ CCD वाले चौक के ला जाएंगे। आप समझते हैं कि यहाँ पे भी हसद जो है, बिल्कुल बिल्कुल हसद होता है। लाल मार्च के हवाले से जो ये हासिदीन का काम 100% ये वहां पर असला बरदार आए हुए थे। इसमें कोई एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो उससे जेलस होते हैं और वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। हो सकता है किसने मुखबरी की होगी, क्या कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूँ। अगर मैं बिलाल मार्थ को जानता होता तो मैं उससे पूछता कि तुमसे कौन हसद करता है। तो हासिदीन होते हैं, तो हो सकता है किसी ने ये हरकत की हो। हसद में यानी कि मामलात हुए हैं। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बता दें, बिलाल मार्थ तो बाद वारी की दी, क्योंकि आप अक्सर प्रिडिक्शन करते हो ना, आपकी प्रिडिक्शन सच निकलती है और आपको पता भी होता है अंदर खाते। जाहिर सी बात है, ताल्लुकात है, क्योंकि कानूनदान शख्सियत जो है उनके मामलात होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है। तो कोई है आइडिया कि अब किस किस को आप वार्न करना चाहेंगे और कहेंगे मामला तो बच के ही रहो, नहीं तो अगला मौसम ये जो चल रहा है FIRs का, उसमें आपका भी नंबर लग सकता है? नहीं, देखें, इसमें जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि अंदर की बात तो सबको वैसे पता होती है, लेकिन जो वो करने जा रहे होते हैं वो अक्सर बताते नहीं होते। तो ये आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स तो होके आ गए हैं और चंद ही रह गए हैं। तो उन चंद के लिए पैगाम है कि वो सही हो जाओ, अपने आप को सेफ रखो, अपनी इज्जत बचा के रखो। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिएगा। मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।